हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका खुद राज्य सरकार जता रही है। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं भारत में कोरोना का पीक जुलाई के महीने में आएगा। मतलब देश पर कोरोना की तलवार लटक रही है, लेकिन इस खतरे के बीच शुरू हो गई है चुनावी माहौल की तैयारी। बीजेपी मोदी सरकार 2 के 1 साल के काम को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और बदले में वोट मांग रही है। पहले बिहार, फिर बंगाल में आज गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, विरोधियों पर निशाना साधा। जवाब में विपक्षी नेता चीन से सीमा विवाद से लेकर डूबती अर्थव्यवस्था तक मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसीलिए संविधान की शपथ में आज का सवाल, कोरोना से बचेंगे या वोट के लिए लड़ेंगे? राजनीति के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा है महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। कोरोना संकट काल में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। मोदी सरकार 2 की पहली सालगिरह पर बीजेपी की वर्चुअल रैली। देश में 75 से ज्यादा वर्चुअल रैली के माध्यम से हमने अभियान चलाया है। वो अभियान जरूर आने वाले दिनों में अपनी असर दिखेगा। काम गिनाने के बहाने बीजेपी वोट मांगने में जुटी। आपने कम्युनिस्ट को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। ममता को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम सोना और बंगला बनाएंगे। शाह का हमला, वोट के लिए केंद्र की मदद बंगाल नहीं पहुंचने दे रही ममता सरकार। किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। कोरोना से मर रही जनता को सत्ता पिला रही सीएए की घुट्टी। जब मतपेटियां खुले, बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा। कांग्रेस का आरोप, देश कोरोना से लड़ रहा है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। वो कह रहे हैं बिहार में वर्चुअल रैली कर रहा है, गुजरात में एमएलए तोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा चुकी है। कुल मिलाकर भारत के लिए, भाजपा के लिए देश हित बड़ा नहीं होता। गुजरात में विधायक बचाने के लिए कांग्रेस ने शुरू की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। बिहार में सीटों को लेकर जेडीयू से बीजेपी ने शुरू की बात। ये राजनीति का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी जनता की और समाज की सोचना चाहिए। हमेशा राजनीति और सत्ता के लालच में काम नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को राजनाथ ने बता दिया सर्कस। लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट का के लिए जिस प्रकार का विजन होना चाहिए सरकार का, उस प्रकार का विजन सरकार के पास नहीं है, नजरिया नहीं है। तो एनसीपी का पलटवार, रिंग मास्टर के हंटर से चल रही सरकार। देश में नए मरीजों के टूट रहे रिकॉर्ड और पार्टियों में चल रही चुनावी जोड़तोड़। कोरोना से बचेंगे या वोट के लिए लड़ेंगे? परिचय खास मेहमानों से कराते हैं आपका। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी समर्थक तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट के नेता फवाद हलीम इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहला आरोप जो बीजेपी पर लग रहा है, के शर्मा जी आप जवाब दीजिए कि जनता कोरोना के तनाव में और बीजेपी सर चुनाव में। ऐसा है रोमाना जी कि कोरोना से जो लड़ाई है वो तो निरंतर जारी है और पिछले 3 महीना से केंद्र सरकार जो है निरंतर कोरोना राज्य सरकारों को सहयोग भी कर रही है और निरंतर कर रही है और ये लड़ाई चलेगी और इस लड़ाई को हम लड़ते ही रहेंगे। आपने अपने इंट्रो में ठीक बताया है
कि ये जो 1 साल हमारे केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो 1 साल पूरा हुआ है, उस पर हम जनता के बीच जाकर ये बताना चाहते हैं कि हमने 1 वर्ष के अंदर में क्या क्या कार्य किए हैं। और ये प्रक्रिया आज हमारी पहली बार नहीं है, 6 वर्ष हमारे हैं। आपको ध्यान होगा, बस हम जो है अपने जब 1 वर्ष पूरे होते हैं तो उस पर हम जनता के बीच जाते हैं और जनसंवाद और जनसंपर्क लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप यदि जनसंपर्क नहीं करते, जनसंवाद नहीं करते, आप दूरी बनाते हैं तो लोकतंत्र कैसे होगा। तो इसलिए जो है ये वर्चुअल रैली जो देश भर में 75 रैलियां आयोजित हो रही है, 75 रैली पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों में आयोजित हो रही है। और अब उसके दौरान हम जनता के बीच जाकर संवाद कर ये बता रहे हैं कि 1 वर्ष के अंदर हमने क्या किया, कोरोना से जो लड़ाई लड़े उसके लिए हमने क्या किया। ठीक है सर, तो हम ये सारी चीज जनता के बीच रख रहे हैं। ठीक है सर, आपत्ति क्यों है? ठीक है, मैं तौसीफ खान का रुख करती हूँ, टीएमसी के समर्थक हैं तौसीफ खान साहब। लेकिन सवाल लोगों के मन में ये है कि साहब ये कोरोना काल है, ऐसे में कोरोना काल में सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी तो कोरोना से लड़ने में लगानी थी ना। यहां पर अगर वर्चुअल रैली करते हैं अमित शाह तो पलटकर टीएमसी की तरफ से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है। सर, सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि कोरोना से कैसे बचेंगे अगर वोट के लिए आपस में लड़ेंगे। आइए आवाज जी। अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि का हाल हो गया है बीजेपी को लेकर के। ये सत्ता का लालच है इन्हें, और ये कोरोना से बंगाल जूझ रहा है, माइग्रेंट लेबर की क्राइसिस से बंगाल जूझ रहा है, यहाँ पे सुपर साइक्लोन आया हुआ है, देश भर में यहाँ पे चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुसी हुई है। उन सारे बातों के पे इन्हें अपनी नाकामी को छुपाना है, इसलिए ये क्या करते हैं कि ये अपना रिसोर्सेज यूज करते हैं इलेक्शन की तरफ। इन्हें सिर्फ एक ही बात मालूम है कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसा को हमें लोगों को मदद के लिए नहीं खर्च करना है, हमें पॉलिटिकल कैंपेन के लिए खर्च करना है। ये कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कीजिए, और बिहार में 72,000 स्क्रीन चाइनीज मेड इन चाइना स्क्रीन लगा करके ये अपनी प्रचार कर रहे हैं। ये आज इन्होंने फिर रैली कर लिया, डिजिटल रैली कर लिया बंगाल में। कैसा रैली कर रहे हैं, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना रुपया आपने खर्च किया मैसेज भेजने में। 70 लाख लोगों को आपने मैसेज भेजा लिंक के साथ में कि आप इस वीडियो को देखो, लाइव वीडियो को देखो, तमाशा बना के रखा है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने कितना रुपया खर्च किया लोगों को मदद पहुंचाने में, कोरोना से अफेक्टेड लोगों को, साइक्लोन से अफेक्टेड लोगों को। कितने डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल की कितनी डिस्ट्रिक्ट में लोग आज भी कितने मुसीबत में पड़े हैं। देखिए मेरे साथ, ठीक है तौसीफ खान मेरे साथ कांग्रेस के राजीव त्यागी भी हैं, लेफ्ट के फवाद हलीम भी हैं, संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहले जरा जल्दी से 30 सेकंड का समय। आइए शर्मा जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। 30 सेकंड सर। मैं ये तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये इतने बौखलाए और हताश क्यों है? आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूर, ये तो आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पर जो आप जूझ रहे हैं। ट्रेन कौन चलाता है? हम तो आपको नहीं, रेलवे किसके पास है? रेलवे बंगाल सरकार के पास है। बीच में मत बोलिएगा, आपको गलत बात नहीं मिलना में। हमने किसानों को वहाँ पर किसान सम्मान निधि का पैसा हमने पूरे देश भर पे बांटा 9 करोड़ किसानों को। आपने क्यों नहीं लेने दिया? वहाँ के किसानों को क्यों उससे आपने अलग कर रखा है? आपने सी ग्रेड चावल भिजवाया, आपने सी ग्रेड चावल भिजवाया, किसानों को यहाँ बरदानों से चावल बांटना पड़ा हमें। आपने सी ग्रेड टेस्टिंग किट भिजवाया, क्यों? ताकि यहाँ के लोगों का परेशान करना चाहते हैं। आप सी ग्रेड टेस्टिंग किट बंगाल में भेजते हैं, बंगाल को वापस करना पड़ा, टेस्टिंग किट आपको वापस करना पड़ा। नहीं करोगे। दोनों की आवाज नहीं समझ में आ रही है, मैं आप दोनों को रोकूंगी। मैं आगे बढ़ रही हूँ इस चर्चा में, दोबारा आप लोगों के पास आऊंगी। मुझे लगता है राजीव त्यागी जी को यहाँ पर आना चाहिए। और राजीव त्यागी जी, आप ये जो सुन रहे हैं सर, तो ऐसे में लोगों के मन में बात ये आती है कि भाई जो विपक्ष कर रहा है, जिस तरीके से विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाकर घेराबंदी कर रहा है, तो उसी जबान में तो सरकार भी अपनी कामयाबियां, अपनी उपलब्धियां गिनाकर विपक्ष की घेराबंदी का जवाब दे रही है। तो ये दोनों तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है सर। सारी सीमाएं जनता के लिए, कोरोना से बचने के लिए जनता घर में अपनी सीमा में रहे। आप लोग राजनीति करें भरपूर, खुलकर करते हैं या और देखते हैं तो लिखा रहता है अपने सामान की रक्षा अपने आप करें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो कोरोना को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को संदेश दे दिया है कि आप अपनी सुरक्षा अपने आप करें। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं।
रोमाना जी, बहुत स्पष्ट सवाल है कि जब परिवार में मौतें हो रही होती हैं तो क्या उस वक्त कोई जश्न मनाता है? मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा साहब 1 साल हमारा सरकार का हो गया है इसलिए हम जश्न मनाएंगे। मौत के समय में जश्न नहीं मनाया जाता। गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रोमाना जी। हमने दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए आप बीच में बोलकर जो है ना किरदार प्रकट कर रहे हैं। सर प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप नोट कर लीजिए कौन क्या झूठ बोल रहा है, दोबारा आपके पास आऊंगी। अपनी बारी पर आप आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। आइए राजीव त्यागी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत 2-3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जनता दबाव में, सीमा तनाव में और भाजपा चुनाव में पूरे देश की जनता कोरोना संक्रमण से लेकर आर्थिक अव्यवस्था की वजह से सब तनाव में है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों का घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की स्थिति हमने देखा। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि देश में बेरोजगारी दर इस वक्त 23.5% है तो बिहार में बेरोजगारी दर 40.6% है। क्या इस पे कुछ बोलेंगे गृह मंत्री जी? बेरोजगारी के साथ साथ एक्शन एज इंडिया ने सर्वे किया था, उसके अनुसार 50% जो हमारे प्रवासी मजदूर है वो 1 टाइम का खाना खा रहे हैं बिहार में, और 70% प्रवासी मजदूर कर्ज में दबे हुए बिहार में, और 1% से कम के पास सेविंग्स होती है बिहार में प्रवासी मजदूर। उसके बारे में कुछ बोलेंगे गृह मंत्री? क्या गृह मंत्री ये बताएंगे कि बिहार का विकास कैसे होगा? नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में निचले पायदान पे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निचले पायदान पे है, और औद्योगिक विकास के मामले में बिहार जो है नीचे से दूसरे पायदान पे है। इसके विषय में गृह मंत्री बताएंगे या बिहार की सरकार बताएगी या भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं तो बताएंगे? इन विषय पर डिबेट बताइए ना। आ रहे ये सारे मुद्दे आएंगे चर्चा में। देखिए संगीत रागी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिएक्शन फवाद हलीम से मिलूंगी। फवाद हलीम साहब, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये कोरोना काल है, ये संकट काल है, महामारी का वक्त है। इस महामारी में क्या इस तरीके से राजनीतिक हिसाब किताब का वक्त भी चल रहा है क्या? देखिए, कोरोना के इस वक्त में जो गृह मंत्री का क्षेत्र है अहमदाबाद, जहां से वो चुनकर एमपी बने हैं, वो अभी हिंदुस्तान में सर्वप्रथम स्थान में पहुंच गई है। मृत्यु और कोरोना का जो संख्या है, जो आंकड़े हैं उसके बुनियाद पर तो मुंबई के साथ आज टक्कर दे रही है अहमदाबाद। और वहां से चुनकर जो एमपी बने हैं अनिल शाह साहब, वो अनिल शाह साहब को अपना क्षेत्र की तरफ नज़र फेरने के लिए से फुर्सत नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वही अनिल शाह साहब वो नहीं जा रहे अपने क्षेत्र में। अनिल साहब को मौका नहीं मिल रहा अपना क्षेत्र में जाने के लिए। वहाँ हजार का जो मृत्यु का जो संख्या है वो कल ही अहमदाबाद पार कर चुकी है, और एक भी मृत्यु जो हुई है उनके परिवार सदस्यों के साथ अनिल शाह साहब को मौका नहीं मिल रहा है वक्त गुजारने के लिए। और वो सारा हिंदुस्तान में यहाँ कोरोना के बारे में बात नहीं करके वो चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार को और भी फैलाया जाए। ये विडंबना है, ये परिस्थिति है कि जिस राजनीतिक दल की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनिल शाह साहब, उस दल का ये मानसिकता है कि इस घोर संकट के वक्त वो चुनाव को सर्वप्रथम रख रहे हैं, देश का हित को दूसरे स्थान पर रख रहे हैं, और अपने क्षेत्र जहां से वो चुन के गए वो अहमदाबाद शहर का ये हाल है कि सारा हिंदुस्तान का परिस्थिति का सर्वप्रथम स्थान में रहने के बावजूद वहां के चुने हुए जो सांसद है वो वहां टाइम नहीं दे रहे हैं। तो देश का क्या परिस्थिति होगा ये तो स्पष्ट है। आप अहमदाबाद कहोगे तो दूसरी तरफ से आपको मुंबई दिखा दिया जाएगा, तीसरी तरफ से आपसे दिल्ली पर सवाल पूछ लिया जाएगा। दरअसल संगीत रागी, कोरोना का हिसाब किताब इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे, सबकी एक जैसी हालत है कोरोना से लड़ाई में। इसीलिए यहाँ राजनीतिक हिसाब किताब की दुकान खोल ली गई है, और कोरोना की इस महामारी में सीए की घुट्टी फिर से याद दिलाई जा रही है। लोकतंत्र जन संवाद आवश्यक है, और अमित शाह जी की रैलियां जो है वो चुनावी रैलियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां चुनावी रैलियां नहीं है। बॉम्बे में अभी कहाँ चुनाव हो रहा है, कर्नाटक में कहाँ चुनाव हो रहा है, साउथ में कहाँ चुनाव हो रहा है, बिहार में तुरंत ठीक है आप मान लेते हैं बिहार में चुनाव 6 महीना बाद आने वाला है, लेकिन ये सारे राज्य तो ऐसे हैं जहाँ चुनाव हो चुके हैं, वहां तो चुनाव होने वाले नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी गलत बात यह है कि इसको चुनाव से जोड़ दिया जाना। नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा रहा है कि वो सरकार में रहते हुए भी हमेशा जनसंवाद बरकरार रहते हैं। वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की तरह चुनाव के समय ही सिर्फ
जनता के बीच में नहीं जाते हैं। वे सतत और सातत्य उनका जनता के बीच एक साहचर्य और एक समझ हमेशा कायम करने की एक उनकी परंपरा है। दूसरी बात अभी फवाद साहब ने कहा कि देखिए उनको समय नहीं मिल रहा है। अरे भाई, वो यहाँ से उड़ करके कलकत्ता नहीं जा रहे हैं, उड़ करके कोई जाकर के डिफेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र नहीं जा रहे हैं। हाँ। दिल्ली में बैठे हुए नए तकनीक का प्रयोग करके वो जनता से संवाद कर रहे हैं और लोकतंत्र में चुनाव तो होगा। ठीक है सर, मुझे दरअसल ब्रेक लेना है, लेकिन संगीत रागी साहब, जो आपने कहा कि साहब इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, तो खुद ही अमित शाह जो हैं आज जब वो जनसंवाद करते हैं तो वो ये बयान देते हैं कि साहब आपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, ममता को मौका दिया, एक बार आप मोदी बीजेपी को भी मौका दो। तो ये तो सीधे सीधे फिर वोट मांगने वाली बात हो गई ना सर। मतलब कम्युनिस्टों को मौका, ममता को मौका, और वो मौका आप बीजेपी के लिए मांग रहे हैं। तो फिर किस तरीके से इसको चुनावी राजनीति से अलग करके देखा जाए। और दूसरी बड़ी बात जिस वजह से मैं ये चर्चा कर रही हूं कि ये कोरोना काल है। कोरोना काल में जब आप बात करते हैं कि साहब केंद्र और राज्य जो हैं वो टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री राज्यों के अंदर जाकर राज्य सरकारों पर सीधे हमला बोलेंगे तो क्या राज्य सरकारें साथ में आएंगी मिलकर काम करने के लिए? और जब ये टकराव होगा तो इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? हमें और आपको, मतलब आम आदमी को। इसीलिए मैं चर्चा कर रही हूं। आम आदमी के मन में कोरोना को लेकर तनाव, लेकिन नेता जो हैं वो तैयारी में जुटे हैं चुनाव की। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। भाई, कोरोना से बचेंगे या फिर वोट के लिए लड़ेंगे? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी को आना चाहिए। के शर्मा जी, केंद्र राज्यों को मिलकर कोरोना काल में तो टीम इंडिया की भूमिका निभानी थी ना सर। अब अगर इस तरीके से राज्य और केंद्र में वार पलटवार होगा तो फिर कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई क्या कमजोर नहीं पड़ेगी? रोमाना जी, हमने कहीं पर यदि असहयोग की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल की जनता सरकार ने किया था। आपको पहले भी ऐतिहासिक तथ्य मालूम है इनके कि किस ढंग से इन्होंने दो बार केंद्रीय टीम वहां पर गई, उसका कैसे इन्होंने विरोध किया। लेकिन आज हम वहां पश्चिम बंगाल की जनता के साथ आज जनसंवाद का कार्यक्रम था, तो हमको वहां से जो हम एक वर्ष की अपनी उपलब्धियों की जानकारी भी दे रहे थे, तो उसके साथ हम कोरोना के साथ क्या हमने सहयोग किया है, कोई किस तरह राज्यों को सहयोग किया, ये भी हमने बताया। लेकिन वहां की जनता को हमको बताना पड़ेगा ना कि जिन किसान सबको प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो देश भर के लगभग 9 करोड़ किसानों को जो हमने सहयोग राशि 16,000 करोड़ दी, उससे पश्चिम बंगाल की जो किसान है वो क्यों वंचित है? क्यों आप पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने पूर्वाग्रह के कारण वहां के किसानों को केंद्र का लाभ नहीं पहुंचा? बढ़िया है सर, पश्चिम बंगाल में तो चलिए इस वजह से बताना पड़ेगा। बिहार में तो सर आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर क्या बताने के लिए आपने वर्चुअल रैली की? ओडिशा में किस चीज के लिए वर्चुअल रैली की? महाराष्ट्र के अंदर वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वहां पर सर्कस सरकार को बोलते हैं पलटकर, वहां पर राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को रिंग मास्टर करार दे दिया जाता है। सवाल बस इतना सा है कि अगर ये वार पलटवार का खेल आप लोग खेलेंगे वोट के लिए, तो इस देश का जो नागरिक है उसका क्या होगा? नागरिक मरे तो मरे, संसद चले ना चले, वर्चुअल रैली होनी चाहिए, चुनावी राजनीति चलनी चाहिए, यही मंत्र आप बता रहे हैं देश को? बिल्कुल रोमाना जी, एक मिनट, हमने कोई ये विषय नहीं लिया। हम सीधा, आप पूरा स्पीच सुन लीजिए, आपको पूरे स्पीच में आपको डिटेल्स पता लग जाएंगे। जहां तक राजीव त्यागी जी ने कहा जश्न की बात, कहां पर जश्न मनाया गया? हम जनता को अपना जवाब दे रहे हैं। हमने कोई रेस्पॉन्स में इनके समय की तरह हजारों रुपए की थाली पे लोगों को खाना नहीं खिलाया है। और दूसरी बात, जो फवाद अली साहब कह रहे हैं, फवाद अली साहब कम से कम देश के गृह मंत्री का नाम तो समझ लीजिए। अमित शाह जी की जगह आप अनिल शाह बोल रहे हैं। आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आप जो भी बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई क्या होगी? आपको तो बेसिक जानकारी नहीं है उनकी। आप अमित शाह नहीं बता पा रहे हैं, उनका नाम अनिल शाह कर रहे हैं। सर, प्रोनाउंसिएशन पे उनको थोड़ा सा डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए प्रोनाउंसिएशन को लेकर। इतना नाराज मत होइए, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। मैं राजीव त्यागी जी के पास आऊँ उससे पहले मुझे लगता है तौसीफ खान को आना चाहिए। तौसीफ खान साहब, ममता सरकार जो है वो केंद्र के हर काम में रोड़े अटकाए, यहाँ तक कि इस कोरोना काल में भी सर, चाहे केंद्रीय टीम हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे आंकड़ों की बात हो, हर तरफ तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कांटे बिछाने का काम किया है। आपकी पोल क्यों ना खोली जाए, ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। देखिए रमुना जी, टाइम एंड अगेन हर कुछ दिनों के बाद में रिपीटेडली ये बात याद दिलाया गया है केंद्रीय सरकार को कि केंद्रीय सरकार जो है बंगाल सरकार को 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए ओ करता है, उनका बाकी है, उनको दे देना चाहिए। उसके अलावा 6 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपील किया था केंद्रीय सरकार से कि जो प्रवासी मजदूर जो आज कोरोना को लेकर के अफेक्टेड हैं, उनको आप कम से कम सिर्फ 10,000 रुपए करके वन टाइम असिस्टेंस आप दे दीजिए।
10,000 रुपए करके, क्या उन्होंने दे दिया? आप उनसे ये सवाल पूछेंगे क्या 10,000 करके आपने खर्च कर दिया? वो नहीं करे, खर्च उन्होंने किया है पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए। अब ये कहते हैं कि हम तो जन संवाद कर रहे हैं। भाई ये कौन सा आपका डिक्शनरी है जन संवाद का? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। क्यों डरते हैं जन संवाद से? आइए संबोधित कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कीजिए, क्यों नहीं करते? सवाल का जवाब आपके पास में है नहीं, इसलिए आप क्या करते हैं? आप सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे, अपना बीटिंग योर ओन ड्रम्स। आपको बस अपनी बड़ाई करना है, अपना सेलिब्रेशन करता है, अपने पार्टी वर्कर को जो है खुश रखना है, पार्टी वर्कर को पैसा देना है। नहीं सर, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, आप जो बात रख रहे हैं, मुझे लगता है अब जरा सा राजीव त्यागी जी को लाना चाहिए। राजीव त्यागी, आप जवाब भी दे दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे मन में एक सवाल है सर कि जन संवाद को लेकर यहाँ पर इतना सब घेराबंदी जो हो रही है बीजेपी की, भाई इसी तरीके की चर्चा तो राहुल गांधी भी वो इंटरव्यू ले रहे हैं ना सर, अलग अलग अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं, वो उद्योग जगत के लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो जायज है। और अगर बात कर लें अमित शाह या राजनाथ सिंह तो फिर दिक्कत हो जाती है सर। क्यों? देखिए, बड़ा सवाल आपने किया। राहुल गांधी जी ने हमेशा एक बात कही अर्थशास्त्रियों से बात करते हुए, या अर्थशास्त्रियों से ये उपाय पूछा, या मेडिकल साइंस को जो समझते हैं लोग, डॉक्टर से, उनसे पूछा कि कोरोना संक्रमण से हम कैसे लड़ सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिल सकते हैं। क्या ये सत्य नहीं रोमानंद जी की देश के मजदूर और देश के लोगों की जेब में यदि पैसा जाएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उद्योग चलेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने तो हमेशा देश को बेहतर व्यवस्था की तरफ जाने के लिए ये इंफ्यूज करने का काम किया। अभी के शर्मा साहब ने बड़ी बेहतर बातें कही हैं, और मेरे जो आरएसएस के मित्र उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संवाद करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, लेकिन एक तरफा संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री देश के किसानों के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो मिडिल क्लास की नौकरी जा रही है उसके विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो मिडिल क्लास की नौकरी सैलरी कट हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री इस बारे में नहीं बोलते हैं कि देश में 70% वर्कर्स का जॉब लॉस हो गया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार। और पीएचडी का आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा जिससे आपको खुल जाएगी बात, जो मेरे मित्र बार बार किसानों की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल को आपने एक पैसा नहीं दिया है जो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अनुसार देते हैं। अच्छा, ठीक है। पीआईबी का आंकड़ा है, देश की सरकार का आंकड़ा है, और देश की सरकार के आंकड़े के हिसाब से देश किसान सम्मान योजना पैसा दिया है 8 करोड़ को। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट रख दिया ना, मैं जवाब ले लूंगी। अभी आप मत पूछिए उनसे, अभी पहले मुझे फवाद हलीम साहब के पास जाना है, उन्होंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब देंगे वो। संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फवाद हलीम साहब, आप सहमत है क्या जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जब संवाद करते हैं तो राहुल गांधी का संवाद जो है वो कोरोना पर फोकस करने के लिए है ताकि कोरोना का समाधान निकले, और वहीं बीजेपी ये जो संवाद कर रही है कि कोरोना से क्या ध्यान भटकाने वाला संवाद है? फवाद हलीम। देखिए रुमाना जी, ये संवाद का मामला में जो प्रवक्ता है वो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से क्या संवाद रखेंगे? अभी आपके चैनल में प्रवक्ता उन्हें अपने भूतपूर्व सभापति जो है, सर्वभारतीय सभापति जो है, उनका पूरा नाम उन्हें नहीं मालूम। मैं उनको इत्तला दे देता हूं कि गृह मंत्री का पूरा नाम है अमित अनिल चंद्र शाह। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर के चैनल में बैठे हुए हैं, इन्हें गृह मंत्री का पूरा नाम नहीं मालूम, और ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष होकर के आवाम का सामने वक्तव्य और संवाद रखना चाहते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, आप तो और मेरा ये कहना है कि अनिल शाह साहब जब आए थे बंगाल पिछले बार जब अनिल शाह साहब आए थे बंगाल, सर मुझे अब शेक्सपियर को यहाँ पर कोट करने के लिए मजबूर मत कीजिए ना आप लोग की बात से ना, नहीं बात पूरी करने दीजिए पहले जल्दी से फवाद हलीम को। आइए फवाद हलीम साहब। ठीक है, आप गृह मंत्री को कहिए एफिडेविट दे करके अपना नाम से अनिल चंद्र दो शब्द जो नाम से आगे बढ़िए ना, मैं मुद्दे पर बात कर रही हूँ। तो हम भी आप जो नाम पुकारते हैं वही नाम पुकारने के लिए आदी हो जाएंगे। से मुद्दा भटकाना चाहते हैं, दर्शक देखता है ना सर कौन मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, कौन मुद्दा भटकाना चाह रहा है। काल में चुनावी राजनीति का शंखनाद, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं संगीत रागी जी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस समय जब भारतीय समाज में कोरोना को लेकर भय भी है, आशंका भी है, इस समय जब भारतीय समाज को कोरोना की वजह से जो मानसिक तनाव है उससे भी बाहर निकलना है, जो आर्थिक समस्याएं उससे भी बाहर निकलना है, इन हालात में बीजेपी की ये वर्चुअल रैली सर पार्टी को तो वोट दिला सकती है, लेकिन देश के लिए कैसे मददगार है? देखिए, देश में सब प्रकार की गतिविधियां साथ साथ ही चलती रहेंगी। देश खुल भी गया है,
एक बात राहुल जी पर बात कर रहा हूँ, ये बात इसमें बहुत सच्चाई है कि राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल जी की बात को देश स्वीकार ही नहीं करता है। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कल ही एक अखबार में उनके प्रवक्ता की बात आई है, बहुत लंबा इंटरव्यू आया है, कहा मिसेस गांधी से लेकर के राजीव जी आपके पास आ जाऊंगी। कांग्रेस के अंदर न आंतरिक लोकतंत्र है, ये सारे जमीन से कटे हुए नेता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के ही प्रवक्ता संजय झा ने एक जगह इंटरव्यू दिया है और बड़े विस्तार से छापा है। दूसरी बात देखिए, कोरोना की लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बॉम्बे में क्या किया, उन्होंने अपने आप को हाथ वहां से, आप सरकार में सत्ता में, मैंने सवाल तो आपसे ये पूछा था कि वर्चुअल रैलियां जो हो रही हैं सर, वो कैसे मददगार हैं इस कोरोना काल संकट काल में, इसका मैं जवाब चाह रही थी। वर्चुअल रैली से सर वोटर का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन नागरिक की जान कैसे बचेगी? अब आपने यहाँ पर क्योंकि आरोप कांग्रेस पर लगाया, तो चलते चलते मुझे राजीव त्यागी जी का कॉमेंट इस पर लेना पड़ेगा। आइए राजीव जी जल्दी से। देखिए रोमाना जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे, तो मैं बहुत स्पष्ट उस पर बता। देखिए रोमाना जी प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। संगीत जी प्लीज, संगीत जी ठीक है। सर राजीव जी का सुन लेते हैं जरा, सर राजीव जी का जवाब। आइए राजीव जी। संगीत राजीव जी जो बात कही है कांग्रेस में आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है, तो हमें पता है कि दो व्यक्ति की जोड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की, वो किस तरह से अडवाणी जी का हाल की है, और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता तो मुझे तो साधारण सा व्यक्ति राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं होता। अब आते हैं विषय पर बहुत स्पष्ट रोमाना जी मैं पूछना चाहूंगा अपने मित्र से कि देश में संक्रमण है और दूसरी तरफ सीमा पे तनाव है, नेपाल आंख दिखावे, चीन सीमा में भागा आवे, सरकार गेंदा फूल की तरह। सर याद रखिए 6 अगस्त 2013 को। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। इसी वजह से मैं ये चर्चा आपके लिए लेकर आई थी कि जब बात निकलती है ना, फिर दूर तलक जाती है। अब ये वर्चुअल रैली के जरिए जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में आर पार शुरू होगा, ऐसे में कोरोना की ये महामारी है, जनता की कौन सोचेगा? सब सिर्फ और सिर्फ वोटर को लुभाने के पीछे पड़ेंगे, नागरिक मरे तो मरे। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज शो में हमने चर्चा की कि भाई कोरोना से बचेंगे या फिर वोट के लिए लड़ेंगे। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, वर्चुअल रैलियां जो हैं वो केंद्र और राज्य में टकराव बढ़ाने वाली हैं। कोरोना काल में फोकस नागरिक पर होना चाहिए, वोटर पर नहीं।